अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम जो है वो ताजरों के बारे में है। ताजरों के बड़े इश्यूज रहे पिछले दिनों। ताजरों का बहुत ज़्यादा ये कंसर्न रहा कि बहुत ज़्यादा जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको तो खोलने की इजाज़त मिल गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो ताजर्स हैं, बड़े बड़े मार्केट्स हैं लाहौर की और दीगर शहरों की, वो अभी भी बंद हैं। उनका ये कहना है कि जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो भी जो लाखों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो अगर हुकूमत ने इसलिए बाकी इंडस्ट्रीज को इजाज़त दी है कि लोगों का जो पेट है उसका भी ख्याल करना है, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये उनका काफ़ी अरसे से कंसर्न रहा है, वो गवर्नमेंट से मुख्तलिफ पे बात भी करते रहे। हमने तकरीबन आज से 1-1.5 हफ्ता पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तब भी उनके जो कंसर्न्स थे, हमारे पास उनके रहनुमा थे नईम मीर साहब, वो आए थे, उन्होंने भी रेज किए थे कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो हुकूमत की तरफ से लोगों को पैसे दिए जाएंगे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को इस जो टाइम जिसमें बंद रहा है उसकी मद में, तो उसके अंदर भी जो लोकल ट्रेडर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो वो बड़े परेशान थे इस बारे में। तो यकीनन उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ये वो गवर्नमेंट से मिल तो रहे हैं, अब क्या बनेगा उसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम हमारे साथ हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं और मेरे साथ प्रोग्राम में वैसे भी होते हैं। हमने उस दिन भी प्रोग्राम किया था। अच्छा साहब, वेलकम टू द शो। उसके साथ जी मेरे साथ हैं जमशेद चीमा साहब, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करेंगे, और उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जेल रोड के जो कार डीलर्स एसोसिएशन है उनका आज वफद एक मिलने गया था वजीर तिजारत साहब से, सनअत तिजारत से, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो है वो गवर्नमेंट से क्या बात है हुई। लेकिन अशरफ साहब शुरू करते हैं। साहब, फिर इनका कंसर्न जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन है जी। देखें, जब आपने नाई को खोल दिया, आपने किसी धोबी को खोल दिया, आपने ड्राई क्लीनर को खोल दिया, मुझे ये बताएं कि ड्राई क्लीनर का या धोबी का या इस तरह के टेलर है, उनका क्या ताल्लुक है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ? मतलब जब सियासतदानों के अपने घरों में कोट जो थे, जो उनके सूट थे, उनकी बरबार हो गई, ढेर लग गए, तो उनको याद आया कि हमने वो ड्राई क्लीनर को खोलना, क्योंकि कोट एक ऐसी चीज है कि ना बेगम उसको ड्राई कर सकती है, ना कोई और घर पे ड्राई कर सकता है। वो उन्होंने खोल दिए। इस तरह बाकी जिसकी जरूरत थी उन्होंने कहा जी इसको भी खोल दे, इसको बंद रहने दे, इसको खोल दे। तो गवर्नमेंट बड़ा पिक एंड चूज करती रही ना। मकसद कहने का ये है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा सेक्टर है वो रिटेल सेक्टर है। अब रिटेल सेक्टर के अंदर देखे, उन्होंने किराने को खोल दिया गली महल्ले की हद तक। जो बड़े बड़े मार्केट्स प्लाजे थे उनके अंदर जो है वो नहीं खुले। अगर स्टोर खुले तो उनके कई डिपार्टमेंट उनके हिस्से बंद कर दिए गए। तो इस चीज को देखा जाए तो लाहौर के अंदर इस वक्त 2 बड़े सेक्टर हैं, एक रिटेल सेक्टर है और उसके बाद आ जाता है आपका होटलिंग। अब होटलिंग के अंदर देखिए इतने होटल हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में जगह जगह आपको होटल मिलेंगे। उनके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 10-10 20-20 मुलाजम उनके काम करते हैं। तो वो सेक्टर अगर देखा जाए तो ये दोनों सेक्टर इस वक्त नेग्लेक्टेड हैं और इनमें से बेशतर जो है वो किराए की इमारत में मतलब वो काम कर रहे हैं, तो उनको रेस्ट हाउस है। तो आप ये बताएं कि जब वो कहते हैं कि जी इनको निकालना नहीं है किराया, तो किराया तो देना है ना आपने। इस महीने नहीं देंगे, अगले देंगे, उससे अगले देंगे, कितना कोई माफ कर देगा? अगर 5 से 6 लाख एक बड़ी बिल्डिंग का किसी होटल का किराया है या 7 लाख उसका किराया है, इसी तरह दुकानों के नीचे चले जाए 50,000, 60,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया प्लाजों के अंदर आप जाएं तो दुकानों के किराए हैं। फी सेंटर के अंदर चले जाएं तो वहां मोबाइल की शॉप्स है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनके लाख लाख रुपया किराया है। तो फिर ये सारा सेक्टर जो है ये कैसे आप कह सकते हैं कि आपने वो जिनको खोला है वो राइट पे है, जिनको नहीं खोला राइट पे है? अब ताजर ये कहना शुरू हो गए इनको कोई जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बड़ी बड़ी डोनेशन दी उनके तो खुल गए। हम गरीब लोग हम डोनेशन देने के काबिल नहीं, करोड़ ये हम जमशेद चीमा साहब से पूछते थे। जमशेद चीमा साहब, एक तो वेलकम टू द शो। दूसरी, अशरफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी खुल गई, ऐसा लगता है कि उनकी कोई लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है, वजीर आजम तक वो अपनी आवाज पहुंचा सके थे, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को खुलवा लिया। आप खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसेस हैं छोटे बड़े, चाहे वो लाहौर की शालमी मार्केट्स हैं या बड़ी, ये तो करोड़ों के इनके एक एक दुकान का महीने का टर्नओवर होगा और वो इतने सारे लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो उनके बारे में भी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। या वो शायद लॉबी नहीं कर पाए इसलिए गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोच रही? देखिए, गवर्नमेंट का तो 900 अरब का टैक्स कम हो रहा है इस साल, कलेक्शन 900 अरब का टैक्स कम होगी। गवर्नमेंट अगर सोचे पैसों के बारे में सिर्फ सोचती होती तो फिर तो कभी पैदा ना करती। तो बेसिक जो बात है वो तो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन लाइफ है, इंसानों की जिंदगी का मुतबादल को नहीं होता। बाकी रह जाती बात कि जब आप लॉकडाउन करेंगे, काम बंद करेंगे, किसी का भी हो,
तो उसके इम्पैक्ट ना आए, उसका वो लोग मुसाइब का शिकार ना हो, उनका नुकसान ना हो, जो तो नहीं हो सकता ना। वो नहीं, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे, नहीं हो सकता। लेकिन चीमा साहब, ऐसा लग रहा है ना कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पिक एंड चूज कर रही है। एक सवाल पैदा होता है कि गवर्नमेंट कैसे फैसला करती है कि एक इंडस्ट्री जो है उसके मुलाजमीन को रोजगार मिलना चाहिए और जो दूसरा कारोबार है उसको नहीं मिलना चाहिए। कुछ थ्रेट असेसमेंट है जो आपने की हुई है जिससे पता चलता है कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर कम चांसेस हैं कोरोना के फैलने के और दूसरी इंडस्ट्रीज में ज्यादा हैं? क्या ये वजह है? क्योंकि बहुत ज्यादा ताजरों के बारे में उनसे सुनने में मिलता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से पिक एंड चूज कर रही है, अपने प्यारों की इंडस्ट्रीज खोल देती है और हम लोग जो हैं चूंकि हमारे हम उनके उतने प्यारे नहीं हैं तो इसलिए शायद हमारी नहीं खोली जा रही। देखिए ये बात नहीं है। बेसिक तो अवाम जो हुकूमत है वो तो मां जैसी होती है, उसको तो जहाँ कहीं भी इस मुल्क के किसी भी कोने में कोई डेथ हो जाए, कोई खुदकुशी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई अगवा हो जाए, वो आप कह लें कि दुख वाली बात है और गवर्नमेंट एक्शन लेती है। ये तो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का तो ये पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। बेसिक बात है, गली महल्ले का किराना स्टोर खुला है। गली महल्ले का किराना स्टोर जो है वो आपकी फूड है, वो उसके बगैर आप बच नहीं सकते। बड़ा स्टोर जो है मतलब कोई मेगा स्टोर हैं, तो मेगा स्टोर है, मुझे भी कुछ 4 महीने हो गए जूता नहीं खरीदा, मुझे भी 3 महीने हो गए कपड़ा नहीं खरीदा, तो मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन रोटी तो मैं 4 घंटे बाद कुछ खाना है तो पीना है। तो खाने पीने की भी चीजें हैं जो सादगी से इंसान जिंदगी गुजार सकता है। देखें हम तो आजकल 50 साल पीछे चले गए, आजकल के जो लाइफ में है ये 50 साल पीछे चले गए। तो टोटल सादगी, घर का खाना, पकाया हुआ खाना। बाकी जो होटलों में खोला है आप टेक होम तो खोल दिया गया, बाकी होटल की जो रौनक है आपके रेस्टोरेंट की या होटल की, वो आप मतलब आप उसे लाइफ से कंपैरिजन करें। अगर आपकी लाइफ सेट में जाती है तो फिर क्या होटल खोलना बनता है? बड़ा मेगा स्टोर जो है, मॉल खोलने बनते हैं। फिर जो इतराज बात है, अच्छे से बात है कि आधा तितर आधा बटेर, बिल्कुल ठीक है, आधा तितर आधा बटेर ही है। आज भी अगर जाके जाएं तो जहां जाएं आपको नजर आएगा कि सड़कें ब्लॉक हैं, वहां पुलिस खड़ी है, वो ट्रैफिक को डिस्करेज करते हैं, आपको घर से निकलने से डिस्करेज किया जाता है। आपको गैर जरूरी तौर पर मनाने से, सेलिब्रेट करने से, शादी की जगह इकट्ठे होने पे, कोई इवेंट करने से रोका जाता है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इकट्ठे ना हो, मस्जिद में 6 फुट के फासले पे जाएं, जुमा घर में पढ़ें, मस्जिद नमाज घर में पढ़ें, ये अप्रिशिएट किया जाता है। कहीं आप कह लें कि किसी जगह कुछ मनाने या इवन जनाजे पे इकट्ठे ज्यादा लोग ना हो, किसी फातिहा पे ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, गवर्नमेंट ये कह रही है। और ये बात अगले 4 महीने 6 महीने कहनी है, अगले 4 और 6 महीने कहनी है। इसे आप आधा तितर कहे, आधा बटेर कहे, दोनों को बटेर कहे, तितर कहे, यही है। टोटल लॉकडाउन करके आप बच नहीं सकते। कहा ये जा रहा है बेसिकली जो अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि आप कह रहे जो जरूरी है, जिसके बगैर आप बच नहीं सकते, वो कर लें। एसेंशियल सर्विसेज बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको खोल दिया जाए। एक सवाल पूछ लूं? जी जैसे साहब पूछ लें, फिर मुझे ड्राई क्लीनर बता दें किस लिए जरूरी है। ना तो गरीब यहाँ पे जाता है, ना कोई जाता है। ये बड़े बड़े आपके जो कोड इकट्ठे हो गए हैं घर में, बेगम ड्राई नहीं कर सकती, उनको तो आपने खोल दिया है, तो उसके साथ वाली दुकान का क्या कसूर है कि जहां पे 2-4 बंदे जाते हैं? फैक्ट्रियां जो खुली हैं 2-3 हज़ार उनके अंदर लेबर जाती है, वो कैसे फिर वो सर्वाइव कर सकेंगे? उनके लिए आप क्या डिस्टेंस रखेंगे? और एक शॉपिंग मॉल जिसका एक ही गेट है, उसी से निकलते हैं, उसी से जाते हैं, उनमें रश भी कोई नहीं होता, तो फिर उसको क्यों बंद किया गया? वो इंसान नहीं है क्या? वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो लाहौरी नहीं है क्या? उनके किराए नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है? या फिर वो भी करेंगे, कल को वो उठेंगे अपने बच्चे लेके आ जाएंगे, हमें 12-12 हज़ार दे दो, फिर ठीक रहेगा? देखें अर्शद साहब, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इंडस्ट्री वही खोल रही है जिसमें आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन है, उनके अपने मुलाजम हैं, अपनी एक बिल्डिंग है, अपना एक हाल है जिसमें उनके SOP को फॉलो करने की एक गुंजाइश है। लेकिन जब आप हजूम में गली में आते हैं या किसी शॉपिंग प्लाजा में आते हैं तो बात डिफरेंट हो जाती है। बाकी देखें ये जो किस इंडस्ट्री को खोला है, किसको नहीं खोला, किस दुकान को खोला है, इसमें आइडियल नहीं होता चीजें। मैं कहूँ कि बड़ी परफेक्ट है, 100% ठीक है, जो नहीं खोला वो भी बिल्कुल ठीक है, जो खोला वो भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा ऑब्वियसली इसमें ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें लोग हमेशा उस पर क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट जी इतराज कर रहे हैं, इस पे आप कह लें धोबी पे या ड्राई क्लीनर पे हो सकता है इतराज आपका ठीक हो कि घर में बीवी भी धो सकती है, आपका इतराज ठीक हो। लेकिन नॉर्मली आप कहें 90% चीजें मेरिट पे ही खोली गई हैं, 95% ठीक है, लेकिन उसमें छोटा मोटा कुछ इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मुझे सिराज सलीम साहब को लेना है, वो कार एसोसिएशन के सदर हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा सर, आप मिलने गए थे वजीर साहब को, कैसी रही आपकी मीटिंग? क्या आपको कुछ खुशखबरी मिली है? आपको कोई खुलने की उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि बता तो रहे चीमा साहब के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के मुख्तलिफ SOPs हैं, आपके लिए भी कोई उन्होंने कहा है कोई SOP फॉलो कर लें तो हम आपको खोल देंगे?
जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कार डीलर्स को भी इस काबिल समझा। बात यह है कि आज हमारी लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन की मीटिंग हुई है वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल के साथ। बड़ी तफसील के साथ सारी गुफ्तगू हुई है। यही बातें जो अभी चीमा साहब कह रहे थे या मशरफ मेहताब साहब फरमा रहे थे, वही हमने उनसे किया कि जी एक दुकान बंद है, साथ खुली है, ये उनका दोहरा मेयार क्यों है। बहरहाल उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि जी मैंने SOP के तहत अगर आप लोग वादा करते हैं कार डीलर लाहौर के कि जो हम SOPs आपको बताएंगे उसको आप फॉलो करेंगे, तो मैं कोशिश करता हूं कि लाहौर के कार शोरूम्स खुलवा दूं। इस सिलसिले में उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि मैं आज इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर से मेरी मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद मैं इंशाल्लाह वहां से अप्रूवल लेके आऊंगा और 3 दिन का उन्होंने वक्त मांगा हमसे, तो 3 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं नोटिफिकेशन इशू करवा दूंगा लाहौर के कार शोरूम खुलवाने के बारे में। तो शहजाद सलीम साहब, क्या SOP उन्होंने उसके बारे में क्या बताया आपको? आप कितने लोग वापस आपने तमाम अपनी जो आपकी वर्क फोर्स है आप उसको वापस ला सकते हैं? डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन? नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ एक ऑनर होगा शोरूम पे जो मालिक है गाड़ियों का, एक सेल्समैन होगा और एक गाड़ियां धोने वाला बंदा होगा। तो बेसिकली एक दुकान 3 आदमी सिर्फ एक शोरूम पे, उसको अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो फिर मैं खुलवाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। वो हम लोगों ने वादा कर लिया। दूसरा उन्होंने कहा इतवार बाजार हम टोटल खत्म कर देंगे। इतवार बाजार और जुमा बाजार किसी मार्केट में नहीं। चलिए शहजाद सलीम साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे चले जाएं, वापस आते हैं तो मैं आपकी बात यहीं से शुरू करूंगा। आपने बताया कि 3 उन्होंने इजाजत दी है, चले कम से कम गवर्नमेंट कुछ सोच तो रही है, कुछ लोग सुन भी रही है। नाज़िम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ इंडस्ट्रीज खुली हैं शहर की, कुछ बंद हैं। तकरीबन लाहौर में 28वां रोज है। अगर लेकिन आप शहर के अंदर घूमें फिरें तो आपको ऐसा लगेगा कि लॉकडाउन जो है वो कुछ 30% के करीब कामयाब है, 70% कामयाब नहीं है। ब्रेक में अशरफ साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो इस वक्त लॉकडाउन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। BRT बंद है, मुख्तलिफ जो बसेस हैं वो बंद हैं। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए मुश्किल है, वरना आप अपने घर से निकलें, बाइक को स्टार्ट करें, जहां मर्जी शहर में घूमें। पिकेट्स लगी हुई हैं, वो बेचारे आपको रोकेंगे भी। कुछ हम मीडिया वालों का भी कसूर है कि हम फुटेजेस बनाते रहे, जब वो आपके लोगों के साथ सख्ती कर रहे थे, सख्ती से उनको वापस जाने के लिए कह रहे थे, तो उसके बाद से पुलिस वालों ने वो करना भी छोड़ दिया। तो अब तो तकरीबन एक फ्री फॉर ऑल है, कुछ देर के लिए वो आपको रोकेंगे, बताएंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। चीमा साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे एक बात पूछना चाह रहा था मैं ब्रेक में जाने से पहले। जमशेद चीमा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह बड़ी इंडस्ट्रीज को तो बेल आउट पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं, तो ये जो छोटे ट्रेडर्स वगैरह इनके लिए भी कोई इवेंचुअली कोई बेल आउट पैकेज मिलेगा? ये जो 1-2 महीने इनका कारोबार बंद रहेगा या ये बेचारे इस पर भी लूज आउट कर जाएंगे? देखिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी जो बेल आउट पैकेज है वो आपके लिए कमर्शियल बैंकों को कहा गया है कि मतलब स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू स्टेट बैंक करना है और स्टेट बैंक ने आगे करना है कमर्शियल बैंक के जरिए। जिन लोगों के पास भी आप कह लें कि कोई प्रॉपर्टी मौजूद है या कोलेट्रल मौजूद है, उन लोगों को वो कर रहे हैं, आप कह लें कि स्टेट बैंक के सस्ते कर्जे दे रहे हैं 3 महीनों की सैलरी के लिए या काम के लिए। तो यहाँ जहाँ कहीं भी आप कह लें कि किसी बंदे, और वो भी वहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप कह लें किसी भी डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है। तो इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ कह लें कोई अंदाज नहीं है, इट्स अ लोन, इट्स अ लोन। और लोन जो है वो भी सिक्योर्ड लोन है, इनसिक्योर्ड नहीं है वो। तो यहाँ में अभी अगर ताजर की बात करें, ताजर के साथ भी यही है बेसिकली, ये बेल आउट पैकेज है। बेसिकली उनको भी कोलैटरल को देना पड़ेगा जिस तरह बैंक लोन देता है, बस ये है कि वो अच्छी टर्म्स पे लोन होगा, वो कमर्शियल उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं चार्ज किए जाएंगे, बल्कि स्पेशल रेट चार्ज किए जाएंगे। ऐसे ही 4 से 5% रेट है, 4 से 5% रेट है और उसी पे मिलना है वो। बड़ी इंडस्ट्री को भी उसी हिसाब से मिल रहा है, छोटी इंडस्ट्री को उसी हिसाब से मिल रहा है। बाकी रह जाती बात के जो सपोर्ट है वो सपोर्ट सिर्फ उस बंदे के लिए है जो खुराक या दवाई मतलब जिसको कोरोना का इशू है, खुदा न खास्ता या हो जाता है तो गवर्नमेंट इलाज करा रही है, खाना दे रही है, लुक आफ्टर कर रही है, दवाइयाँ दे रही है। लेकिन बाकी खुराक जो लोग अपनी पूरी नहीं कर सकते, वहाँ पे राशन पैकेज या 12,000 रुपया या जो ज़कात फंड
ये जो जितने भी दादी पैकेज है सारे साथ प्रोग्राम देता है, उन लोगों के जो अपने खुराक भी पूरी नहीं कर सकते। अच्छा चीमा साहब एक बात मुझे, सॉरी मैं आपको सॉरी काट रहा हूं, मुझे एक सवाल है और भी है कि आप खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस बात की हम यकीन दहानी रखें कि गवर्नमेंट जो है इस बात को इंश्योर करेगी कि जो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो कॉन ड्यू बेनिफिट गवर्नमेंट से लेकर अपने मुलाजमों को फारिग नहीं कर देंगे, यानी कि अगर उनको कारोबार नहीं चला उनका तो ही सिर्फ उन्हीं सूरतों में वो मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। ऐसा ना हो कि वो गवर्नमेंट से भी ये जो सस्ते लोन्स भी ले लें उससे अपने और बिजनेस को एक्सपैंड करते फिर और मुलाजमों को भी निकालते हैं एंड में। देखिए यहाँ का आप कह लें कि कारोबारी तबका को अचानक नेक तो नहीं हो गया, मतलब अचानक आप कह लें कि कोरोना आया तो सारे नेक हो गए, ऐसा तो मैं नहीं समझता। मतलब लोग ट्राई कर सकते हैं, लोग प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लोग जो रिफंड लेते हैं एक्सपोर्ट का या टैक्सेस में करते हैं, ये वही लोग हैं बेसिकली। सो मैं समझता हूँ पॉइंट आउट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपना पैकेज दे रही है कि भाई आप 3 महीने तक आपको सैलरी दी जाती है, अगले साल आप पैसे वापस कर देना, 4 से 5% उसका इंटरेस्ट होगा, मुलाजमों का ना निकालें रखें। फिर पॉइंट आउट करना लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मीडिया को मैं समझता हूँ ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है। मीडिया का बड़ा रोल है सोसाइटी में, तो ये कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके और पैकेज भी अवेल करे और लोगों के साथ ज्यादती कर दे, इन बातों का मुझे और आपको इस पर काम करना होगा। चले हम तो इंशाल्लाह करते रहेंगे चीमा साहब, बिल्कुल इसके ऊपर। शहजाद सलीम साहब आप वेलकम बैक। आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि SOPs हैं, 3 लोगों की इजाजत है। मैंने ये पूछा था तो बाकी मुलाजमों का आप क्या करेंगे? ये जो शोरूम्स होते हैं इनमें तो काफी ज्यादा लोग होते हैं, फिर इसका मतलब आपने बहुत सारे लोग ले ऑफ कर दिए। एक शोरूम पे 2 ड्राइवर होते हैं, 4 लड़के होते हैं गाड़ियां धोने वाले, फिर सेलमैन होते हैं 3 दिन 2-2 3-3 4-4। तो अब जाहिर है कि जब गवर्नमेंट ने इस जो SOPs दी है उसके मुताबिक हमें मजबूरी करना पड़ेगा। बाकी जो हैं उनको हम जो पेज है वो तो पिछले महीने भी हमने दी थी और इस महीने भी देंगे और आगे देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन परेशानी और मुश्किल काफी बनी हुई है क्योंकि सारे शोरूम जो लाहौर के हैं वो कोई A क्लास के नहीं है, इसमें A क्लास भी है, B क्लास भी है, C क्लास भी है और ज्यादा तादाद C क्लास की है। तो ऐसे में जो और ज्यादातर लोग रेंट पे हैं, तो अब बेचारे रेंट भी किस तरह कोई तनख्वाहें देंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब सब दुआ गो हैं हम कि अल्लाह पाक इस मुसीबत को जल्द टाले। तो एक सवाल करूं जी अच्छा साहब, सलीम साहब अब अभी चीमा साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने एक स्कीम का ऐलान किया है, स्टेट बैंक सस्ते कर्जे दे रहा है तनख्वाहें देने के लिए। तो अगर आप उन मुलाजमीन को सरप्लस में ले जाएं और गवर्नमेंट से 4 से 5% पे वो ले ले पैसे और उनको सैलरी दे दें तो बेचारे बेरोजगारी से बच जाएंगे और उनको ये कह देंगे कि आधे महीने में वो अपना कारोबार कोई और ढूंढ ले, तो हो सकता है कोई उनके लिए कोई नया रास्ता निकल आए। तो ये आप पे अप्लाई होता नहीं है, आपके पास कोलैटरल हो और आपके पास वो ज़र जमानत हो तो आप ये ले सकते हैं कर दे, तो ये ऐसा हो सकता है मुमकिन? ये अशरफ साहब ये आप ही के मुंह से मुझे पता लग रहा है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आई है, तो देखते हैं हम ये पॉलिसी फिर इसके बारे में इसको चेक करते हैं। अगर ये लागू होता हुआ उन लोगों पे तो कोशिश हाल में करनी चाहिए लोगों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए। जी शहजाद साहब ये है, ऐसा बिल्कुल स्कीम है गवर्नमेंट की, वो भी जमशेद चीमा साहब भी बता रहे थे, आपको सस्ते दामों जो कर्जा है वो मिल जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक का रेट इसका 10-11% है तो आपको मेरा ख्याल है 4-4.5% वो आपको मिल रहा है, आपको उसके ऊपर कोलैटरल देना है और वो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा साहब मुझे ये बताइएगा कि शहजाद साहब बता रहे हैं कि उनके पास तकरीबन काफी सारे 8-9 लोग मुलाजिम थे, ये तो हो गए एक शोरूम के ऊपर। इसी तरह जब हम देखते हैं होलसेल की मार्केट्स में तो वहां बाहर मजदूर बहुत सारे होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जो सामान को लोड कर रहे होते हैं, उसके अलावा हर दुकान पे तकरीबन 3 से 4 लोग और भी होते हैं। तो ये हम तकरीबन अगर इसको इकट्ठा करें तो लाखों लोग हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वो आधा तीतर और आधा बटेर, जमशेद चीमा साहब ने खुद भी कहा हो लगता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में सब कुछ खोल दे, फिर अल्लाह के हवाले है। उसको दुनिया भर में हर्ड इम्यूनिटी कहा जा रहा है, उस खास चीज को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो जाता है फिर देख लेते हैं, हम अस्पताल तैयार करके बैठे हुए हैं, जिसको होता रहेगा हम उसको केटर करते रहेंगे। एक सवाल सिर्फ छोटा सा ये कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, तो हर्ड इम्यूनिटी में कहीं ऐसा ना हो कि सारे अस्पताल भर जाएं और फिर हम खाली हाथ एक दूसरे को देखते रहें। नहीं ऐसे भी नहीं है, पूरी दुनिया में अब कारोबार खुलने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कई जगहों पे चल रही है, उसमें जो असूल है वही ये भी अपना ले कि एक बस बड़ी है उसके अंदर या फ्लाइंग कोच है तो उसके अंदर सीट के साथ सीट ना बढ़ाएं, एक आगे बिठा लें उसके पीछे वाली सीट, और इस तरह से कम से कम काफी सारे लोग कंपलसेट हो जाएंगे। जिन लोगों के पास कन्वेंस नहीं है उनका क्या बेचारों का क्या कसूर है? असल तो हकदार वही है,
मैं ये हैरान हूं कि बैंक भी उसी के पीछे भागता है, जिसके पास पैसा है तो वो जाके कर्जा भी उसी को ही देता है। नहीं, उसको पता होता है कि वहां से मिल जाएंगे। किसी गरीब को इसलिए कर्जा नहीं देता कि ना उस बेचारे ने जरे जमानत देनी, ना किसी ने उसकी जमानत देनी है, ना उसके पास घर है, तो वो क्या करेगा? सरमायादाराना निजाम तो यही है ना, इसके कहना चाहता हूं कि सरमायादारों को उन लोगों का भी सोचना चाहिए। इनके अंदर जितनी बड़ी फैक्ट्री है, जितने बड़े कारखाने हैं, इन ये कारपोरेट सेक्टर के अंदर एक शिक इनकी है जिसको कहते हैं मुआशरती रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अदा करनी चाहिए। तो उसमें तो ये लोग आते हैं, उसमें इनके मुलाजम थोड़े आते हैं, उनको तो तनख्वाह दे ही रहे हैं। ये मकसद कहने का ये है कि जहां फैक्ट्रियां लगी उनके इर्द गिर्द कच्ची आबादी है, उनके इर्द गिर्द गरीब लोग रहते हैं, वो उनका ख्याल रखें, उनको देखें, उनकी देखभाल करें, उनको राशन दें, उनको बाकी चीजें दें। तो ये अगर सब लोग मिल के, मैं और आप अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर एक बंदा 2 बंदों का अगर हैसियत रखता है तो वो उनको राशन दे दे महीने का, कुछ चंद लोग जो उनको नकद पैसे दे दें। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कहा जाता है ये दूसरा दुनिया का या पहला मुल्क है, इतनी ज्यादा खैरात करते हैं, तो मैं सोचता हूँ जाती कहां पे है? सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर आप देखें, आबादी भी तो बहुत है ना फकीर आपको साहब, आबादी भी तो बहुत है। आप ये भी तो देखें ना, आबादी में जाती है 22-23 करोड़ की आबादी, 7वीं बड़ी दुनिया की पहला दुनिया का वाहद पहला बड़ा मुल्क है जो इतनी ज्यादा खैरात देता है। ये तो फिर मैं वही कहूंगा कि ये तो सिर्फ बड़े लोगों को खैरात देता है। किन लोगों को? आपके सामने ही है, दाड़ादार चेक जा रहे हैं, तस्वीरें उनकी छप रही है जिनके करोड़ या उससे ऊपर के चेक है। गरीब आदमी की अगर 10 रुपए की या इसकी कोई उसकी इमदाद है, उसका जिक्र ही नहीं है। अब ये जैसे 12,000 दे रहे हैं, उसके ऊपर आप SMS करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस ले रहे हैं। नहीं, आप तो लेने खत्म कर दिए हैं, आप करोड़ों लोगों से वो चार्जेस ले लिए इन्होंने। तो मुझे ये बताएं कि ये कहां का असूल है कि जिस बंदे की मदद करने की जरूरत है उसकी तरफ ना तो बैंक जा रहा है, ना ये जो मुखैर हजरात हैं वो ज्यादा वहां पहुंच रहे हैं। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो दे रही है ना, किसी कच्ची आबादी के पास कोशिश कर बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। ये तो किसी कच्ची आबादी के पास से गुजरे तो नाक पे रुमाल रख लेते हैं, भाई बोई बड़ी आ रही है, बदबू बड़ी आ रही है। तो ये चले हम चीमा साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछें। चीमा साहब बताइएगा, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की हैं उसकी होती है, तो आप भी माशाल्लाह अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो इंडस्ट्रीज हैं अपने इर्द गिर्द के जो एरियाज के लोग हैं उनको ही कम से कम इस बुरी सूरत हाल में थोड़ी मदद कर दें? मुश्किल लगता है वैसे, क्योंकि उनकी अपनी इंडस्ट्री बंद है, उनका अपना कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो इस सूरत हाल में उनसे डिमांड करना तो एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ऐसा हो रहा है कि बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के जो इलाके के जो गरीब लोग हैं उनकी कोई डायरेक्ट मदद कर रही हों? सर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो मेरे रिलेटेड लोग हैं, मैं सबसे पहले ज़कात हो, कोई सपोर्ट हो या जो भी हो वो मैं वहाँ करूँगा। मेरी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 2000 लोग मुलाजम हैं, तो मैं अगर इस क्राइसिस के दौर में उनको तनख्वाह देता रहूँ, उनको टाइमली देता रहूँ और कोई बंदा ना ले ऑफ करूँ, तो ये बड़ी बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली हमने वो नहीं किया। तो अच्छी जो इंडस्ट्रीज उन्होंने ये काम नहीं किया, तो मैं समझता हूँ वो इस वक्त यही कर सकते थे। जिन लोगों ने ये ईमानदारी से किया है वो बड़ी बात है, और सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ये सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। बाकी लेकिन ये बात इसकी कि जो अर्शी साहब बात कर रहे हैं वो थोड़े ज्यादा गुस्से में है, बहुत सारी आइडियल चीजें तलाश कर रहे हैं, या मतलब जो चीजें अप्रिशिएट होने वाली हैं वो भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा पैकेज दिया गया गरीबों को, बड़ी इज्जत से मिल रहा है, लोगों को इज्जत से मिल रहा है। और किसी MNA का, किसी MP का, किसी टुटपुंजिए का वहां पे, किसी टाउट का वहां पे कोई अमल दखल नहीं है। किसी के घर किसी की बेटी तस्वीरें छप रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है कि नंबरदार को भी दिया जा रहा है, और इनके जो बंदे हैं जो पाकिस्तान में 200 बंदों की लिस्टें पहुंचा रहे हैं जाके वाले तो बहुत ज्यादा है, बैरन कहाँ रहेगा वो? लेकिन उम्मीद है ना कि PTI वालों को SMS के लिए जाना था, वो जो ATM से मिलना था, अगर वो ये इनके बंदे जाके सिफारिश करके 200 बंदे डलवाएंगे बीच में, बैरन कहाँ रह जाएगा? मजदूर तो सड़क के ऊपर जाके देखें तो उनकी हालत, अभी वो बैठे हुए हैं वहां, चले जाए आप जाके पूछे। अच्छा, उनको जवाब दे देंगे चीमा साहब। जी चीमा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आपने आप देखें इनको रूम में आपने बिठाया हुआ है, स्टूडियो में दर्शक तो कराया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके फ्लोर आपके पास चीमा साहब। तो देखें, बेसिक जो बात है वो ये है कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है पुरानी है। ये आप पहले कि सारी दुनिया में सोशली रिस्पॉन्सिबल की बात हो रही है, तो हर गली मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं जो आप पहले कि ये काम करते हैं। लोगों ने जो मैसेज करना है, कहाँ करना है, ये भी शाइनेस है।
अब कुछ लोगों ने वो मैसेज किए हैं, वो पीटीए के भी हो सकते हैं, नून के भी हो सकते हैं। अरशद साहब भी मैसेज करे थे, इनके मैसेज का जवाब ये नहीं आएगा कि आप साफी है, आपका मैसेज हम काबिल कबूल नहीं है। हर एक का मैसेज कबूल किया गया, उसके बाद सर्वे मेरे पास है, कबूल ही नहीं किया गया, मैंने ऐसे किया तो नहीं उसका जवाब आया। अच्छा साहब, आप उसके लिए फॉल नहीं करते ना, इसलिए मैसेज वापस नहीं आएगा, फॉल करते हैं कि नहीं, कुछ नहीं करना प्लीज यार, बात में चले बिल्कुल चीमा साहब, प्लीज आप बताएं। हाँ ऐसे बंद कर देता हूँ मैं, ऐसे क्या नहीं आप बताएं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर आपका जवाब नहीं आया तो इसका मतलब है कि सर्वे ठीक हो रहा है कि आप अमीर हैं इसलिए आपको जवाब नहीं आया। तो पहली बार इतने मेरिट से या ट्रांसपेरेंसी से या किसी आपके मिडल मैन को डाले बगैर ये काम हुआ है, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और ये जो लिस्टें हैं, लिस्टें भी उन्हीं लोगों की हैं और उनमें से जो जेन्युइन थे वो हो गए, जो नहीं थे जेन्युइन वो नहीं हुए। जो पहले सर्वे हुआ था इसका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो किया था यूनिसेफ ने, सर्वे किया था। यूनिसेफ के सर्वे में जो चीजें गलत थी वो हमने आगे निकाल दी, जो मौजूद जो ठीक थी वो रहने दी, नई चीजें नए सर्वे में भी नई चीजें ऐड हुई। लेकिन कोई भी मेक श्योर कि कहीं भी सिफारिश से कोई नाम ऐड नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की तारीख में अगर पहली बार ये काम हो गया है तो इसको अप्रिशिएट करें। इतना बड़ा पैकेज दिया गया है तो अप्रिशिएट करें। राशन के नाम पे लोग खा नहीं गए, राशन के नाम पे जलील नहीं हुए, राशन के नाम पे किसी को बुला के किसी ने अपने घर के काम नहीं करवाए, किसी को आप कह लें कि अंडर द ऑब्लिगेशन नहीं किया। तो गवर्नमेंट जो कर सकती थी, जो कर सकती है करेगी। वी कैन गो टू, और हमें ये जो कोरोना है इसमें अगले 6 महीने साल चलना है। बिल्कुल, जब तक इसकी वैक्सीनेशन कोई नहीं आ जाती तब तक तो ये काम चलता रहेगा। वैक्सीनेशन नहीं, यहाँ आप करें आधा टीटर वाला ढेर भी रहना है, एहतियात भी होनी है, राशन का सिलसिला भी चलना है, इमदाद का सिलसिला भी चलना है, चीजों ने रिफाइन भी होना है, चीजों ने इंप्रूव भी होना है। सिर्फ एक बात याद रखें कि गवर्नमेंट ये सारे काम मेरिट से करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस बात की तसल्ली रखें। जहां आपको इतराज है, आप काफी हैं, आप उसे पॉइंट आउट करें। जहां को अच्छा हो रहा है वहां थोड़ी सी शाबाश दे दें तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी, हम भी। अच्छा साहब, थोड़ी सी शाबाश दे दें चीमा साहब को। फिर मैंने तो बीच में शाबाश देने की कोशिश की नहीं, आप वो बात कर रहे थे ना, अब आपकी बारी आ गई, तो चुप करके बैठ गए। नहीं आप इतना, आप प्लीज चुप करके मत बैठे, आप उन्होंने भी बात खत्म कर ली। आप देखें उनकी बात इसमें तो अच्छी है। मैं कहता हूँ जी जो भी अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट के सारे काम तो सराहे जा रहे हैं, तस्वीरें भी लग रही हैं, लेकिन जो गली मोहल्ले में लोगों ने, जो एनजीओ ने किया है उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं वो बात कर रहा था कि बड़े बड़े चेक जो है उनकी तस्वीरें छप रही हैं, जो इतने बड़े चेक के अलावा जो लोगों ने इससे ज्यादा किया उनके बारे में तो कोई कहीं पे खबर नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को भी साथ उनको लेके चलना चाहिए। उन लोगों को आपने अप्रिशिएट करना भाई। खबर तब बनेगी आप अप्रिशिएट करेंगे, मेरे करने से नहीं बनेगी। आप अप्रिशिएट कर नहीं रहे, आपका कोई बड़ा कर नहीं रहा, तो मैं फिर क्या खबर दूं, बताएं मुझे। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखें जो 90% राशन है वो आपके ना छोटे लेवल पे दिया गया है। बिल्कुल 2 करोड़ का चेक और 1 करोड़ का चेक और 50 लाख का चेक, 5 करोड़ का चेक, ये कितने होंगे? ये 1 अरब से कम है सारे, ये सारे चेक मिला के भी 1 अरब से कम है। असल जो बिलियंस ऑफ रुपीज का मैं समझता हूँ कम अज कम मैं जस्ट आपको एक बात बताता हूँ। मेरे हल्के में 127 में लोगों ने 25,000 बैग आटा खरीद के 25,000 बैग सिर्फ मेरी फ्लोर मिल से 25,000 बैग सिर्फ मेरी फ्लोर मिल से पीटीए के वर्कर ने खुद खरीद के लोगों को बांटा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेजर काम है वो बड़े लोग नहीं कर रहे, मेजर छोटे लोग खुद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनरली खुद लोग कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं। ये साहिब तौफीक है, ये साहिब दिल होने का काम है, ये साहिब दिल होने का, दर्द दिल का काम है। ये पैसों का का तल्लक कम है, इसका दर्द दिल से ज्यादा तल्लक है, सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का तल्लक इससे ज्यादा है। और ज्यादातर ये जो चैरिटी है 90% मिडिल क्लास के लोगों ने की है। बिल्कुल ऐसे ही। चीमा साहब हमें ब्रेक लेना है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। शहजाद सलीम साहब भी हमारे साथ लाइन पे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं ताजरों की हद तक। अशरफ साहब से भी पूछेंगे। अशरफ साहब से मेरे 1-2 सवालात हैं, ये सारी कॉन्वर्सेशन जो उनकी हुई चीमा साहब से उससे मेरे ज़हन में आए हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिजनेस के बारे में। इस वक्त हमारे साथ हफीज सेंटर के जो सदर हैं वो भी हैं। कलीम साहब वेलकम टू द शो। हमें आपसे ये पूछना था कि आपके साथ गवर्नमेंट ने कोई बात की है, मुख्तलिफ सेक्टर्स अब लग रहा है कि अपने बिहाफ पे मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं वो खुद जाके गवर्नमेंट के पास जा रही हैं कि नहीं हमें खोल दें। आपसे कुछ देर पहले हम अभी कार एसोसिएशन वालों से बात कर रहे थे तो उनकी आज जो मीटिंग हुई वो बता रहे थे कि मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहा कि कुछ SOPs हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लें तो 3 दिन के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर से बात करके तो उनको खुलवा देंगे। तो आपने भी ऐसी कोई बात की है गवर्नमेंट से? आपने भी कोई रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से गई थी गवर्नमेंट की तरफ जिसने कहा हो कि कोई SOPs कर दे? हफीज सेंटर एक बहुत बड़ी जगह, हजारों लोग काम करते होंगे वहां पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको क्लियर कर दूं जी, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन SOPs पे जो
क्लोज जिनके गेट लगे हैं मार्केट के, वो तो शायद उसको फॉलो कर लें, लेकिन जो ओपन मार्केट है वो उसको कैसे फॉलो करेगी? हम कह जरूर रहे हैं कि हम उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो एसओपीज क्या होंगे, उनको कैसे फॉलो किया जाएगा, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन एनी हाउ कि हर बंदा इस वक्त इस बात पे गवर्नमेंट को यकीन दहानी करवा रहा है कि जनाब उस एसओपीज को हम फॉलो करेंगे, आप हमें एसओपीज बना के दें। अभी तक गवर्नमेंट ने वो एसओपीज बना के ही नहीं दी है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये, गवर्नमेंट हमें हुक्म करे कि आप ये एसओपीज है, इसको फॉलो करें, इसको बना के हमें बताएंगे कि हमने तैयार करनी है, तो हम आपकी मार्केट खोल लेते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट हमें एसओपीज दे, जो अभी तक हमें नहीं मिले। दूसरी बात ये, आज मियां असलम इकबाल साहब से हमारी दोबारा मीटिंग थी, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के तमाम लोग उधर बैठे थे, जिसमें हर तबके से वो लोग मौजूद थे, हर मार्केट से लोग मौजूद थे, और वो बारहा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खुदा के लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए, कराची में उन लोगों ने मार्केट खोलने की इजाजत दे दी। अब कराची भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, कोरोना कराची में भी उतना ही इफेक्टिव है जितना लाहौर में है, लेकिन अगर उनको इजाजत दे दी कि उनको क्या एसओपीज थे जो उनको उन्होंने फुलफिल किया और उनको इजाजत दे दी कि हमारे इल्म में ये भी नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो एक एसओपीज बना दें, जिसको हर मार्केट, हर प्लाजा, हर शॉपकीपर उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। और एसओपीज क्या, उसमें मेन चीज है अपने आप को सैनिटाइज करना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना, कस्टमर से फासला रखना। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, जिसको ये बार बार कह रहे हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट्स ना खुली, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह मैसेज दे रहा हूं कि अगर ये अब मार्केट्स ना खुली, डेली वेजेस पे काम करने वाले और वो जो छोटे दुकानदार, उनको भी हम डेली वेजर ही कहते हैं, क्योंकि वो डेली आते थे, कमा के वही लेके जाते थे। बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने अभी ये इनिशिएटिव ना लिया तो कल को ये मार्केटें ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएंगी। लोगों के नजदीक सिर्फ दो ऑप्शन है। इतने बड़े लॉकडाउन के बाद लोगों के नजदीक दो ऑप्शन रह गई। एक ऑप्शन ये है कि भूख से मरना है, और एक ऑप्शन ये है कि कोरोना से मरना है। कोरोना से मरने की तादाद बहुत कम है, उसकी वजह यह है कि उसमें काफी लोग जो है वो रिकवर कर रहे हैं। और हम कतन ये नहीं चाहते कि अल्लाह माफी दे इस मुल्क के अंदर वबा फैले, लोग परेशान हो हमसे। कल को खुदा ना खास्ता जिस तरह मीडिया में देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में लाशें उठाने के लिए लोगों के पास वो चीजें और वो इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान की तो हालात पहले डिस्टर्ब है। लेकिन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते उन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, या तो उन गवर्नमेंट्स की तरह लोगों को घरों में आप राशन और उनकी वो जरूरियात की चीज जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं और उनकी वो रोजमर्रा की अद्वियात और वो चीजें हैं, अगर या तो गवर्नमेंट उनको वो दे, उनका कोई महीने का जिस तरह 12,000 गवर्नमेंट दे रही है छोटे फैमिली को, कोई ऐसा सिस्टम करे कि यूटिलिटी बिल्स उनके वेव ऑफ कर दिए जाए, जो रेंट थे उनके रेंट वेव ऑफ किए जाए, फिर तो लोग घरों में रहेंगे। अगर ये ना किया गया तो फिर लोग इनएविटेबल लोग फिर घरों से बाहर निकलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली भूख और उसके दरमियान में। साहब कलीम साहब जो, और इसके बाद सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बता दूं, जो सबसे डेंजरस है वो भी सुन लें। जी जी। सबसे डेंजरस चीज ये है कि जिस दिन मार्केट खुलेगी लोगों ने घरों में बैठ के वो अपने पैसे खा लिए। लोगों के पास अब बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। जो होलसेलर और जो बड़े लोग थे जिनसे वो सामान लेके बिजनेस करते थे, जब दोबारा इन्होंने शॉप्स खोलनी है, इनके पास वो सरमाया नहीं है। वो सरमाया अगर नहीं है, वो सरमाया ये खा चुके हैं बैठ के। ये कल में तो मार्केट्स में एक बड़ी लड़ाई का फेस करना पड़ेगा, जितने ये हमारे ट्रेडर्स के लीडर हैं इनको फेस करना पड़ेगा। ये कल को एक नई पंचायतें लगनी शुरू हो जाएंगी। जितना लेट होता जाएगा ये उतना मुश्किल होता जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि चाहे थोड़े वक्त के लिए, लेकिन टाइम जरूर हो। ओके, अच्छा साहब बताइएगा, ये मलिक करीम साहब ने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें की। आखिरी भाई बात उनकी इतना इंपॉर्टेंट है कि जो रनिंग कैपिटल था वो तो लोग खा चुके होंगे, तो ऑब्वियसली आपने किसी से माल लिया होगा, उसको आपने पेमेंट करनी होगी, तो पैसे तो है नहीं, तो लड़ाई झगड़े लेते होंगे। उनकी दूसरी बात मुझे खतरनाक जो लग रही है वो ये लग रही है, वो कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत नहीं कोई एसओपी बनाएगी तो इवेंचुअली लामहला इंडस्ट्री की तरह ट्रेडर्स खुद ही दुकानें खोल लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। अब भूखे मर सकते हैं या वो इससे मर सकते हैं। यहाँ तो चलें वो कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके बचने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन भूख से तो बचने का कोई तरीकाकार नहीं है ना। देखिए, भूख से अगर कोई बड़ा समझदार आदमी हो तो वो तो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता है, लेकिन जब उसके बच्चे बिक रहे होंगे तो फिर यकीनी बात है। ये तो कह रहे हैं ना कि वहां लड़ाई झगड़े होंगे। मुझे तो खौफ ये आ रहा है कि कहीं पे ये तोड़ फोड़ और ये बड़े लोगों पे गले ना पड़ जाए, गाड़ियों वालों के गले ना पड़ जाए कि भाई इतने दिन अब बंद रहे, जब खुला तो हमारे पास तो कुछ नहीं, ना उन दिनों में पहुंचा है ना आप इस वक्त है। तो ये कोई अमनो मान की सूरत हाल जो गड़बड़ ना हो जाए। आपने देख लिया
बदतरीज पिछले दिनों, आज इतना रश आपने जितना देखा है पहले कभी देखा था सड़कों के ऊपर? बिल्कुल नहीं, आज बहुत। और दूसरा ये कि पीटीआई हुकूमत की मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहते आधा तीतर आधा बटेर, लेकिन इनकी तो पॉलिसी कहीं और है, कहीं जहां पे इनकी गवर्नमेंट है वहां पे तो ये रिलैक्स बैठे हुए हैं, जहां पे गवर्नमेंट नहीं है वहां पे डंडा कर रहे हैं। मतलब सिंध गवर्नमेंट के साथ कहते हैं ये भी करो, ये भी खोलो, वो भी खोलो, ये भी करो, यहां पे कह रहे हैं कि नहीं कुछ ना खोलो। मकसद कहने का ये है कि ये तो फिर सियासत हो रही है ना, ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, ये कोई किसी गरीब का भला किसी उसका भला नहीं है। 3 महीने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड रोक लिए, इधर से रोक लिए, बीच में से 1,000-2,000 अपने डाले और कहा जी ये दुनिया का बड़ा पैकेज है। जी कहां बड़ा पैकेज है? इनके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि हमारे पास 8 अरब से ज्यादा हमने नहीं दिया, हमने देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया तो 1200 अरब डॉलर के उन्होंने पैकेज दिए हैं। मकसद कहने का ये है कि उतनी बात करें जितनी बनती है, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने, ऊपर ना जाए बहुत ज्यादा। मकसद कहने का आज चले जाए मेरे साथ निकले, ये मैं चलता हूं, कैमरा लेते हैं, आपको जाके सूरत हाल दिखाते हैं गरीब बस्तियों के अंदर के उनको क्या मिला है। मकसद कहने का ये है कि ये कह देना जी सबको मिल रहा है, मेरिट पे मिल रहा है, फिर मेरिट क्या है? 200 बंदे की लिस्ट एक बंदा लेके जा रहा है, कोई लेके जा रहा है, तो मेरिट कहां रहेगा? होना तो ये चाहिए था कि वो खुद ही ये चूज करते, वो उससे निकालते डाटा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी था, ये थोड़ा सर्वे करवाते। ये टाइगर फोर्स बनाने के चक्कर में अभी तक वो नहीं बनी। मकसद कहने के गरीब को कब रिलीफ मिलेगा? जो बंदा हैंड टू माउथ हो चुका है वो क्या करेगा? मैंने आपकी को मिसाल दी होटलिंग की, मैंने आपको रिटेल की मिसाल दी। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर लाहौर के अंदर कोई काम करता है, लाहौर से बाहर से आके कोई 10-15 लाख लोग काम करते हैं, वो डेली चले जाते हैं, आ जाते हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, उनका भी कारोबार बिल्कुल बंद है। एक होटल के अंदर अगर एक कमरा है, एक फैमिली आती है 1 या 2 पे के ऊपर है, तो वो वैसे भी कंटेनर तो इन्होंने बनाया हुआ है ना, वहां एक बेड के ऊपर अगर एक बंदा वहां रह सकता है तो फिर उसको एसओपी बना के उनको भी खोलें ताकि उनका भी काम चले। ये शादी ब्याह की या बड़ी तकरीबात जो गैदरिंग होटल के अंदर है वो बंद कर दें आप। इसी तरह से कार शोरूम की जैसे उन्होंने बात की, वहां तो गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो भी चमचमाती साफ करते हैं, उनको धोते हैं उनको, तो उनके एसओपीज तो पहले से ही डिटरमिन है। उनमें बाथरूम भी है, कईयों में उन्होंने हाथ साफ करने के लिए सारा कुछ रखा हुआ है। तो फिर इनको ये चीजें जो है ये जितनी जल्दी हो सके ये करके खोल देनी चाहिए। ये ना हो कि फिर बारदार हो जाए, फिर गवर्नमेंट के पास ये बंदे से सड़कों पे प्रोग्राम जंगी शुरू हो जाए और जगहों पे मिसाइल पैदा हो जाए, तो उससे पहले इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये इनको चाहिए कि जिस तरह ये चढ़े हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर के खोले सियासत ना करें, या आप सियासत ना करें या आप दोनों जगहों पे एक जैसी चीज रखें। बिल्कुल ठीक है अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक कलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बात यह है कि अगर आप सड़कों के ऊपर फिरें, लाहौर के अंदर गाड़ी लेकर अभी निकल जाएं अपने घर से, तो आपको नजर आएगा कि शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो शहर की सड़कों पर मौजूद है। तो अगर तो कोई लॉकडाउन है तो वो इस वक्त कामयाब लॉकडाउन नहीं है, वो इस वक्त काम नहीं कर रहा, इट्स नॉट वर्किंग। अगर गवर्नमेंट का मकसद यही था कि कोई पार्शियल किस्म का लॉकडाउन रखना है, तो बिल्कुल फिर ये सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो हैं लाखों की तादाद में जो लोग एम्प्लॉय करते हैं, चाहे वो रिटेल है, रेस्टोरेंट्स तो खैर चलें वो भी हैं, लेकिन रिटेल और होलसेल का बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू चेंज और सप्लाई चेन जो होती है उसके अंदर भी इनका है। अगर आप होलसेल से माल उठाएंगे तो ही वो छोटी दुकानों के ऊपर आके बिकेगा। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक इशू यह नजर आ रहा है कि हम इस वक्त हाफ एंड हाफ पे चल रहे हैं। हम लॉकडाउन भी करना चाहते हैं और लोगों को एग्जाम्पशंस भी दे रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर भी फिर रहे हैं और लोग भूख से भी मर रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। जनाब वज़ीर आज़म ने जब ये लॉकडाउन का ऐलान किया था से तकरीबन महीना पहले, तो उनका भी एक कंसर्न जरूर था कि लोग भूख से मर जाएंगे। अब हम जब 28 दिन के बाद देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सड़क के ऊपर फिर रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि अगर आप चेक करेंगे कि लोकल स्प्रेड जो है इस वक्त तकरीबन 60% के करीब इस वक्त जो पेशेंट्स हैं उनमें जो कोरोना पॉजिटिव है वो लोकल स्प्रेड है, यानी कि लोकली तो स्प्रेड कर रहा है और ये आने वाले दिनों में करेगा भी। जूं ये इंडस्ट्रीज खुलेंगी और लोग आपस में ज्यादा और ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो ये बढ़ना ही बढ़ना है। तो फिर अगर जब ये होना ही है, हमने अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना ही है, तो तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज जो है उनको कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके खोल देना चाहिए, ताकि कम से कम लोग जो है वो भूख का शिकार तो ना हो। एक तरफ से जान जाने का खदशा हो, चाहे वो भूख हो या कोरोना हो, दोनों में से कोई एक बात हो सके। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि हुकूमत जो है हमारी बात सुनेगी, आपकी बात सुनेगी, ताजरों की बात सुनेगी और आप हम सब के लिए कोई आसानियां पैदा करेगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।